नमस्कार, वेलकम टू अभिनीत टॉक्स। आज की खबर पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। खबरें आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसी मिसाइल इस्तेमाल की है जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। अब सवाल ये उठता है, क्या रूस ने सच में न्यूक्लियर अटैक कर दिया है या सिर्फ ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी? और क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है? आइए जानते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। एकदम फैक्ट चेक के साथ में टेक्निकल फैक्ट्स जानेंगे और इसके क्या जियोपॉलिटिकल असर पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, खबर ये है कि हालिया हमलों में रूस ने यूक्रेन के कई रणनीतिक ठिकानों पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इसमें से कुछ मिसाइलें वही हैं जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम मानी जाती हैं। अच्छा देखिए, इसका अर्थ क्या होता है न्यूक्लियर वारहेड, पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, किसी भी मिसाइल जो होती है, कोई भी मिसाइल ले लीजिए, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आप गोला बारूद रख सकते हैं। सिंपल शब्दों में आप वहाँ पर हथियार गोला बारूद रख सकते हैं। जो मिसाइल वहाँ तक पहुँचेगी और वो जो गोला बारूद है जिस टारगेट पे लड़ेगा जाके, वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाएगा और वहाँ पर नुकसान करेगा जाके। तो वहाँ पर चाहे गोला बारूद रखा हो या वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वेपन रखे हों, ठीक है। तो मिसाइल का जो आगे का पार्ट होता है ये न्यूक्लियर या किसी भी प्रकार के वारहेड को ले जाने में सक्षम होता है, ठीक है। और जो भी मिसाइल न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकती है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कहलाती है। एकदम सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेकिन अभी तक ये हुआ है कि कोई भी न्यूक्लियर वारहेड इस्तेमाल होने की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर कुछ न्यूक्लियर वारहेड यूज़ किया होता तो वहाँ पर रेडिएशन या न्यूक्लियर विस्फोट के सबूत मिलते, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो इससे समझना यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो भी मिसाइल थी वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल तो होती है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। अच्छा, इसमें भी अब समझने वाली बात यह है कि डरने वाली बात क्या है इसमें। यह तो नॉर्मल चीज़ है कि चाहे कोई मिसाइल दागी हो जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती। नहीं, समझने वाली बात यह है कि अगर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दागी गई है तो इसकी खासियत यह है कि ये एक चेक करने के लिए भी दागा जा सकता है कि इनके पास में ऐसा कोई सिस्टम है जो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। मतलब इंटरसेप्ट करने का अर्थ ये होता है कि अगर किसी ने मिसाइल दागी जिस देश पे, और उस देश में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो उस मिसाइल को डिटेक्ट कर ले कि हाँ ये मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, उसको वहीं डिस्ट्रॉय करते। बट ये जो मिसाइल दागी गई थी रसिया की तरफ से, इसकी स्पीड थी लगभग 10 मैक की स्पीड थी, ठीक है, जो आवाज़ से कई गुना अधिक तेज स्पीड में जाती है, ठीक है, जिसको इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर यूक्रेन के पास में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो उसको इंटरसेप्ट कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रसिया ने क्या किया है, अपना मैसेज दिया है खाली यूक्रेन को नहीं, ठीक है, उसने पूरे नेटो को और अमेरिका दोनों को उसने एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि अगर आपने कुछ रसिया पे कार्रवाई करने की सोची भी तो रसिया के पास में ऐसा वेपन है जो 10 मैक की स्पीड में जाता है, हाइपरसोनिक स्पीड में जाता है और बहुत ज़्यादा दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको दुश्मन भाप भी नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी आपको पता है कि जैसा एक जहाज़ था पुराना, वेनेजुएला से आ रहा था, उसको रसिया ने क्लेम किया कि वो रसिया का जहाज़ है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के भी बहुत सारे जहाज़ थे जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। और जो जहाज़ था रसिया जिसको क्लेम कर रहा था, उस पर रशियन फ्लैग भी लगा हुआ था, लेकिन वो यूएस ने उसको सीज कर लिया। तो यहाँ पर टेंशन दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त बढ़ चुकी है। अब आगे देखना है कि रसिया इस पर क्या कदम लेता है। हालांकि रसिया डायरेक्ट नहीं अभी कुछ बोल रहा है, लेकिन हाँ, रसिया ने एक मैसेज ज़रूर दिया है यूक्रेन पे हमला करके कि, और जो हमला हुआ है यूक्रेन के लिविव शहर में हुआ है, ठीक है, वो पोलैंड के काफ़ी करीब में है और पोलैंड जो है वो नेटो का सदस्य है। तो यहाँ पर सीधे सीधे नेटो को ये एक प्रकार का चैलेंज कह सकते हैं, या नेटो को एक झलक दिखा दी है रसिया ने कि हाँ, अगर आप रसिया के तरफ सोचोगे भी आंख उठाने की तो रसिया के पास में पर्याप्त
मिसाइल है, पर्याप्त हथियार है जिससे रसिया तगड़ा अटैक कर सकता है और जिसको कोई भी झेल नहीं सकता। बाकी अगर आप सोचो कि ये जो रसिया के पास ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, क्या भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल है? ठीक है, तो बिल्कुल अपने यहाँ जो भी अग्नि सीरीज की मिसाइल हैं, ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये थी पूरी खबर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आपका क्या मानना है कि रसिया यूक्रेन जो वार है इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला है, ठीक है, या आगे क्या इसमें हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।